सुनिए, श्रवण भैया आपका इंतजार कर रहे हैं, आप नीचे उतर जाइए प्लीज। आप नहीं उतरेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ जबरदस्ती बुलाने के लिए माफ कर देना। जब तुम वापस सिकरी चली गई तो मैं समझ गया था कि तुम वाकई कश्मकश में हो। तुम्हारे मन में जो भी हो बता दो। अगर तुम कहोगी कि जाओ अगले 6 महीने बाद आओ तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। जिस दिन तुमने मेरे लिए मार खाई थी उसी दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैं तुमसे प्यार करने लगी। मैं खुद नहीं समझ पाई कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन तुमने उस दिन कॉलेज में जब लोगों को मारा, उस दिन मेरे मन को बहुत चोट पहुंची। तुम्हारे पिता को इतने सारे लोगों के साथ तलवार लेकर आता देखकर मुझे और गुस्सा आया, मुझे नफरत सी होने लगी। जिस दिन मैंने पढ़ा कि तुमने 4 लोगों को मारा है और तुम जेल में हो, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तुम्हारे प्यार को अपने दिल से ना तो मिटा पा रही हूँ और ना ही जाहिर कर पा रही हूँ, बस मन ही मन में घुट रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा हंसूं या रोऊं। मेरे पिताजी ने मुझे सिकरी इसलिए भेजा था कि मैं किसी लफड़े में ना पड़ूं। जब मैंने टीचर का अपमान होते हुए देखा तो मैं रह नहीं पाया। दुनिया में सबसे दुख की बात है एक पति का उसकी पत्नी के सामने अपमानित होना। मैंने इसलिए उसको मारा। अगर उस दिन मैं उन गुंडों को नहीं मारता तो वो लोग मुझे मार देते। छोटी सी बिल्ली भी अपनी जान बचाने के लिए किसी से भी लड़ती है। क्या मुझे अपनी जान बचाने का हक नहीं है? ये सारी बातें मेरी माँ के सामने मत करना। क्यों, मैं अच्छा नहीं हूँ? तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम जिनके साथ हो वो अच्छे नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओगे तो मैं तुम्हें अपना लूंगी। सब कुछ मतलब किसको? माता पिता को या अपनी बहन को छोड़ दूं? रिश्तेदारों को या अपने जन्म स्थान को या फिर अपने भगवान को जिसकी मैं प्रार्थना करता हूँ? किसे छोड़ने के लिए कह रही हो? अपने पिता को। मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत कहना। तुम जानती हो वो कौन है? छोटी दुकानों पर मारपीट करके गांव के मेले में लड़ाई होने के बाद, नदी के पास मर्डर होने के बाद पुलिस ने 6 महीने तक छानबीन की और फिर उसे 5 साल की सजा होती है। उसके बाद उसका परिवार भूखा मरता है। तुम उनके बारे में क्या जानो? गांव में जब भी कोई छोटी मोटी लड़ाई होती है तो पिताजी उन्हें बुलाकर दोनों पक्षों को समझाकर दोनों को आपस में समझौता कराकर किसी के साथ भी अन्याय ना हो ऐसा न्याय करने वाले हैं मेरे पिताजी। तलवार उठाने वाला हर आदमी बुरा नहीं होता, ऐसी बात है तो वो सारे जाबाज सिपाही जिन्होंने आजादी के लिए तलवार उठाई गलत थे? दूसरों को मारना गलत होता है, खुद की सुरक्षा करना गलत नहीं होता। सुना है प्यार के लिए कुछ भी छोड़ देते हैं, लेकिन माता पिता को छोड़ने के लिए कहने वाली पहली लड़की तू ही होगी। एक साथ रहने को परिवार कहते हैं, जुदा होकर जीने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे तुम्हें तुम्हारी माँ प्यारी है वैसे ही मुझे मेरे पिताजी जान से ज्यादा प्यारे हैं। तुझे प्यार करता हूँ इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर यही बात किसी और ने की होती तो उसे काट के नदी में बहा देता। मुझे ना कहने के लिए तुमने दूसरा कोई कारण बताया होता तो मरते दम तक तुम्हें याद रखता, पर मुझसे दूर जाने के लिए मेरे पिता को कारण बताया, उसी पल में तुम्हें भूल गया। जीवन भर अब तेरा इंतजार करती रहूं। राजकिशोर दोस्त आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। यहाँ शिवगंगा में अचानक मेरा ट्रांसफर हो गया, कोई खास वजह? एक छोटी सी समस्या है। मुझे करना क्या होगा? उस बिरजू पांडे को अरेस्ट करके एक दिन के लिए जेल में डाल दो। अपने आदमियों की मदद से मैं उसे वहीं खत्म कर दूंगा। जेल जाने से पहले 2 मिनट के लिए उसे मेरे घर पर लेकर आना। उसके गाल पर 2 थप्पड़ लगाऊंगा। वो किस लिए? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे उसने मुझे मारा था, इसीलिए। वो इस इलाके का नामी आदमी है, उसे ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, सिकरी लक्ष्मी मंदिर के पास जाली नोट चलाते हुए हमने एक आदमी को अरेस्ट किया है। अरे क्या कर रहे हो साहब? उसने शिवगंगा के एक आदमी का नाम बताया। उसके पास 10,000 रुपए के जाली नोट हैं। वो केस मेरे पास आया है। मैंने उसको पूछताछ के दौरान मारा और उसने मुझे बिरजू पांडे का नाम बताया। शिवगंगा का ये बिरजू पांडे ही जाली नोटों का सरगना है, ऐसा हम कहेंगे, और उसके घर से 4 लाख के जाली नोट बरामद करें। ये आइडिया है कि हेलीकॉप्टर है, अक्ल के अंधे? उसके घर में जाली नोट कहाँ से आएगा बता? यहाँ तुम किस लिए हो? तुम एक मंत्री हो, इतने सारे आदमी हैं, तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते क्या?
मजा आ गया तेरी बात सुन के। कहाँ था रे तू? कौन किसका पत्ता काटा? पता नहीं श्रवण। ठीक है, अभी आता हूँ। बोलिए सर। आपके घर शिवगंगा से डीएसपी के नेतृत्व में सर्च वारंट के साथ एक टीम आ रही है। इसकी वजह क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये राजकिशोर का ही काम होगा, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। ये अपने आप नहीं टूटा, तोड़ा गया है। हाँ श्रवण, श्रवण वहाँ देखो। चलो ऊपर चल के देखते हैं। कल रात को हमारे घर जरूर कोई आया था। कुछ लेकर तो नहीं गया है, मतलब कुछ रख कर गया है। सब जगह ढूंढने में आधा एक घंटा लगेगा, इतने में पुलिस आ जाएगी। आप एक काम कीजिए, घर बंद करके राइस मिल चले जाइए, आधे घंटे बाद आइएगा। ठीक है बेटा। देखना, उधर देख। इधर। ए बुढ़िया, ये घर क्यों बंद है? बहू मंदिर गई है और बेटा मिल में गया है, आते ही बोल दूंगी। जरा तकिए में देख। नीचे उतर। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। नीचे उतारना। देखता हूँ। क्या बात है, इतने लोग क्यों आए? अरे तकिए में देख, अंदर क्या है? हाँ हाँ, अरे इसमें कुछ है। मेरे घर में नकली नोट? ये किसने कहा आपसे? आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सर्च वारंट है। ये तो नकली नोट है। हाँ। आइए सर, देखिए। देखो तुम लोग जाओ, उधर देखो, उधर देखो। यहाँ भी देख लीजिए। देखिए। तकियों को आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको किसी ने बताया हो कुछ। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अरे इतने लोग अंदर कैसे आ गए? क्या हुआ? पूरा घर छान मारा, कुछ भी नहीं मिला। तो फिर उसे अरेस्ट करो ना। बिना कारण के अरेस्ट नहीं कर सकते। अरे तो कोई भी वजह बताकर उसे अरेस्ट करो। उसे थप्पड़ मारने के लिए मेरे हाथ तड़प रहे हैं। हाँ तो मिस्टर बिरजू पांडे, मेरे साथ पुलिस स्टेशन तक चलेंगे? किस लिए? आपके घर सर्च करने आया था, कुछ भी नहीं मिला, ये लिखकर देने के लिए। गुड मॉर्निंग डीएसपी सर। कोई नया कानून आया क्या? सबको बेवजह पुलिस स्टेशन आना होगा? क्यों आना होगा? थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ। आपको माफीनामा लिखकर देना चाहिए कि आपको खोज के दौरान कुछ भी नहीं मिला, और यही कानून है। इन्हें अरेस्ट किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इम्पॉसिबल है सर, इन्हें अरेस्ट करके आप यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। अरेस्ट करना है, अरेस्ट करना है। कितनों को अरेस्ट करेंगे? क्या किसी ने बोलकर भेजा है क्या? सब लोग वीडियो बना रहे हैं। बंद करो, बंद करो। इतना ही नहीं है, जरा वहाँ पीछे देखिए। इसमें क्या है पता है? जब से आप आए, बात की, अंदर गए, बाहर आए, आकर कहा कुछ भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती मेरे पिताजी को अरेस्ट करना चाहते हैं। ये सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई हैं। मैं आपका ये वीडियो सीएम साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, और बदले में आपको मैसेज आएगा आपकी नौकरी चली गई। गले में कुछ अटक गया? आपका फोन बज रहा है। काम हो गया क्या? सारे गांव वाले यहाँ जुट गए हैं और सब लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मोबाइल संभल के जाइएगा डीएसपी साहब। हमारे गांव वालों का प्यार करने का तरीका पसंद आया कि नहीं? अरे वो हमसे डर कर झूठ बोल रहा है, छोड़ो उसे। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मैं इसको जानता हूँ, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये कभी झूठ नहीं बोल अरे सकता। अक्ल के दुश्मन, तू एक चोर की तारीफ कर रहा है? अपनी वर्दी उतार के फेंक। बिरजू पांडे का बेटा हार के साथ आ रहा है। रुको। मंत्री जी को माला पहनानी है। वो इस समय बहुत बिजी हैं, वो हर किसी से नहीं मिल सकते। चुप रहो, वहाँ तो खड़े। नमस्कार मंत्री जी। एक मामूली एमएलए थे, मंत्री बन गए हैं, इसलिए हमारे गांव वाले आपको हार पहनाकर सम्मानित करना चाहते हैं। जीतने से पहले आप इनके घर आकर वोट मांग रहे थे ना, वही लोग आपके घर के बाहर खड़े हैं। अच्छा नहीं लगता ना? उन्हें ऊपर आने दो। पिस्तौल भरी हुई है ना? हाँ हाँ भरी। वो जो कुछ भी करेंगे मैं उसका वीडियो बना लूंगा। चलो 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 चलो। नमस्ते मंत्री जी। तालियां तालियां। मंत्री जी क्या हुआ? आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा टेंशन दिख रहा है। लग रहा है जैसे कोई मनचाह काम पूरा नहीं हुआ। मंत्री जी को पूरे राज्य के लोगों की टेंशन रहती है ना। ये बेकार में ताली क्यों मार रहे हैं? बंद करो। लोगों ने ताली बजा दी, अब मैं चलता हूँ मंत्री जी। डीएसपी साहब, आपके फोन का कैमरा ऑन है, बैटरी लो हो जाएगी, बंद कर दीजिए। नमस्ते सर। अकल के दुश्मन हो तुम। एक वीडियो बनाने के लिए बोला, वो भी नहीं बना सकते हो तुम। उन्होंने पता लगा लिया कि तुम वीडियो बना रहे हो। अरे और एक नौकरी में भर्ती होने पर ऐसे ही होता। तू मालिक आपके लिए फोन। क्या सोच रहा है? तेरे फोन पे ना करके दूसरे के फोन पे क्यों कर रहा हूँ? अगर तेरे फोन पे बात करूंगा तो तू रिकॉर्ड कर लेगा और मुझे फंसा देगा।
मेरे पिताजी भी आज तक घर के अंदर चप्पल पहनकर नहीं आए, और तूने पुलिस वालों को जूते के साथ पूजा के कमरे तक भेज दिया। अब क्या करेगा तू? मेरे घर में जो तूने 4 लाख भेजे थे ना, कड़क कड़क नोट हिफाजत से तेरे घर में पहुंचा दिए हैं। तुम पूछ रहे थे ना लोग बेकार में ताले क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि वो मुझे सिग्नल दे रहे थे कि पैसे रखवा दिए गए। तूने मेरे घर पे राज्य की पुलिस भेजी, लेकिन मैं तेरे घर पे सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो भेजूंगा। उनके सवालों से तेरी पैंट गीली हो जाएगी। बहुत बोल रहा है तू। वो लोग ऑफिस से तेरे घर पे आने के लिए निकल गए हैं। ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। एक और गया घर में जाली नोट है, ढूंढो उसे। क्या हुआ बताइए, क्या हुआ ये? मालिक फोन। क्यों मंत्री, अब तक तो तेरा घर कबाड़े की तरह बन गया होगा, लेकिन छोटी सी गलती हो गई। जाली नोट तेरे घर में नहीं, घर के बाहर सफेद कार में रखे। अरे कार में जाकर ढूंढो उसे वहाँ पे। नीचे देखो, ऊपर देखो, सब जगह देखो, अंदर देखो, बाहर देखो। इधर क्या देख रहा है? गाड़ी को पलट दो, पलटो। ढूंढो इसके नीचे, देखो। ढूंढो, लेकिन कब हो रहा है? बता पैसे कहाँ पर है? बताता हूँ रे। तुम्हारे जैसे कुछ लोग पत्नियों से छुपाकर जहाँ रखते हैं ना, वहीं पे रखें। हेलो, पत्नियों से चीजें कहाँ छुपा कर रखते हैं? डब्बे में। चुप भैया, रखेल के बता। भैया खेत में। भाई स्टेपनी में देखना चाहिए। स्टेपनी में देखो, देखो, जल्दी देखो। नमस्ते साहब। हम लोग नगर पालिका से आए हैं। हमें फोन आया था कि मंत्री जी के घर में बहुत सारे मच्छर आ गए हैं, इसलिए दवा मारने आए। बताइए कहाँ मारने हैं? ऐसी बात है, अभी 1000 मच्छर मेरी गाड़ी को उल्टा करके उधर भागे हैं। वहाँ जाकर मारो उनको। क्यों मजाक कर रहे हैं? जान से मार दूंगा, भागो। क्यों मंत्री, मैंने सीबीआई को या एंटी करप्शन ब्यूरो को फोन नहीं किया था, म्युनिसिपैलिटी वालों को किया था। मुझे लगता है उनकी दवा से बेकसूर मच्छरों को नहीं मारना चाहिए, तेरे जैसे पापी को पिलाकर मार डालना चाहिए। एक और फोन गया। छोटा लड़का है, लेकिन 1 घंटे में मुझे पागल बना दिया उसने।